हरे कृष्णा। पिछले सप्ताह मैंने महाभारत के वन पर्व से अध्याय 192 से कथा शुरू की थी, जिसमें महाराज युधिष्ठिर मार्कंडेय ऋषि से पूछते हैं कि ब्राह्मण का तपस्वी का बल क्या है, कितनी शक्ति होती है एक ब्राह्मण में, तपस्वी में। उसका जवाब दे रहे हैं ऋषि मार्कंडेय। उसके जवाब में ऋषि मार्कंडेय ने युधिष्ठिर और बाकी सभी पांडवों को सबको एक कथा सुनानी शुरू की है, जो कि मैंने आदि कथा पिछले सप्ताह आपको सुनाई थी। ऋषि मार्कंडेय कहते हैं कि अयोध्या नगरी में इक्ष्वाकु वंश में एक राजा परीक्षित थे, जो कि एक दिन जंगल में शिकार खेलने गए हुए थे और प्यास लगने पर एक तालाब में पानी पिया और थकावट होने के कारण वहीं लेट गए। वहीं जंगल में उन्हें एक कन्या मिलती है, जो बड़ा ही सुंदर, बड़ी मधुर आवाज में गाना गा रही थी। उस कन्या के साथ राजा परीक्षित वहीं जंगल में ही गंधर्व विवाह कर लेते हैं। लेकिन विवाह करने से पहले वो कन्या एक शर्त रखती है कि आप विवाह के पश्चात मुझे पानी नहीं दिखाएंगे, जल नहीं दिखाएंगे। इस शर्त को तुरंत मान करके राजा परीक्षित ने उसके साथ गंधर्व विवाह किया और उसके पश्चात उनके सैनिक उन्हें ढूंढते हुए वहां आ गए और वो अपने सैनिकों के साथ रानी को लेकर के वापस अपने महल में अयोध्या में आ गए। जब बहुत समय तक राजा परीक्षित अपने महलों से बाहर नहीं आए, तो एक दिन एक मंत्री ने जाकर के वहां पता किया, तो पता लगा कि राजा अंदर अपने रणवास में हैं और उनके रणवास में पानी जाना अलाउड नहीं है, अनुमति नहीं है। इस पर उस मंत्री ने एक बड़ी ही सुंदर बगीची बनवाई, बहुत सुंदर बगीचा बनवाया, जिसमें सुंदर सुंदर तरह तरह के फूल और पेड़ पौधे लगाए। उसमें एक बावड़ी बनवाई, बड़ी सुंदर बावड़ी, और चारों तरफ से उसके बड़े बड़े पेड़ और पेड़ों के ऊपर लताएं, जिससे वो नजर ना आए। और सारा काम ये पूरा करके उस बावड़ी में बड़ा स्वच्छ जल भरवाया, मीठा जल। राजा परीक्षित को, उनकी पत्नी को, रानी को वहां लेकर के आया, ला करके वहां दिखाया राजा परीक्षित को। बड़े प्रसन्न हुए राजा परीक्षित और उनकी पत्नी। रोज वहां घूमने आने लगे। एक दिन घूमते घूमते बावड़ी के पास चले गए और वहां देखा, तो देख करके राजा बड़े अचंभे में आए, बड़ा पसंद आया। और राजा की जो रानी थी, राजा परीक्षित की जो रानी थी, वो उस जल में ही समा गई, बाहर नहीं आई। जल खाली करवाने पर देखा कि उसमें एक मेंढक था। राजा ने पूरे राज्य में सभी मेंढकों को मारने का आदेश दे दिया। जब धड़ाधड़ मेंढक मारे जाने शुरू हो गए, तो कुछ बचे हुए जो मेंढक थे, वो मेंढकों के राजा के पास गए। मंडूक राज, जिनका नाम आयु था, वो राजा परीक्षित को मिलने के लिए आए और फिर उन्होंने बताया कि वो जो आपकी रानी थी, वो मेरी पुत्री थी, सुशोभना। राजा परीक्षित के रिक्वेस्ट करने पर, निवेदन करने पर, मंडूक राज अपनी पुत्री सुशोभना को वहां बुलाते हैं और उसे राजा परीक्षित को सौंप देते हैं। साथ ही अपनी पुत्री को श्राप देते हैं कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे, ब्राह्मण विरोधी होंगे, तपस्वी विरोधी होंगे। लेकिन राजा इस पर ध्यान नहीं देता, अपनी खुशी में ही मस्त रहता है।
और उनका धन्यवाद करता है मंडूक राज का। मंडूक राज वहाँ से चले जाते हैं। राजा अपनी रानी को लेकर के महलों में चला जाता है। यहाँ तक की कथा मैंने आपको पिछली बार सुनाई थी। अब उससे आगे की कथा मैं शुरू करता हूँ। तो हुआ यूं कि राजा परीक्षित अपनी रानी के साथ अब बड़े आराम से, बड़े खुशी खुशी रहने लगे। राजकाज भी बड़े अच्छे ढंग से संभालने लगे। बड़े खुश रहते थे, राजकाज बड़े अच्छे ढंग से चलता था, सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। समय के साथ साथ राजा परीक्षित के 3 पुत्र हुए। बड़े का नाम शल, बीच वाला दल और छोटा बल। शल, दल और बल नाम के 3 पुत्र हुए राजा परीक्षित के, इसी रानी से, सुशोभना से। धीरे धीरे राजा के पुत्र भी बड़े होने लगे, जवान हो गए, बड़े हो गए। इधर राजा परीक्षित की भी आयु बढ़ रही थी, वो भी वृद्धावस्था की तरफ चल पड़े। एक दिन राजा परीक्षित के मन में आया कि मैं अब वृद्ध हो गया हूं। मैं अब वृद्ध हो गया हूं तो मैं क्यों ना अपना राजपाट अपने बड़े पुत्र शल को दे दूं और स्वयं संन्यास लेकर के वनों में चला जाऊं। ऐसा विचार करके राजा परीक्षित ने अपने बड़े पुत्र शल का राज्याभिषेक कर दिया, उसे राजा बना दिया और स्वयं संन्यास ले लिया। अब राजा परीक्षित का बड़ा पुत्र शल अयोध्या का राजा बन गया। बड़े अच्छे ढंग से राजकाज चला रहा था वो। एक दिन जंगलों में शिकार के लिए गया अपने रथ पर। जैसा मैंने पिछली बार ही बताया था कि उस समय राजाओं का शौक होता था शिकार करना। जंगलों में शिकार के लिए गया अपने रथ पर। एक हिरण का पीछा कर रहा था। हिरण बड़ी तेजी से भागता हुआ जा रहा था। राजा शल ने अपने सारथी को कहा कि हे सारथी, बहुत तेज दौड़ाओ घोड़ों को, मुझे उस हिरण को पकड़ना है। सारथी कहने लगा, महाराज, उस हिरण को भूल जाओ, उस हिरण को भूल जाओ, क्योंकि आपके जो घोड़े हैं ये इतना तेज नहीं दौड़ सकते कि जाकर के उस हिरण को पकड़ सकें। यदि उस हिरण को पकड़ना है तो आपको वाम्य अश्व चाहिए। वाम्य अश्व होंगे तभी आप उस हिरण को पकड़ सकते हो। राजा शल ने कहा कि मुझे बतलाओ कि वाम्य अश्व क्या हैं और कहाँ हैं। तुरंत बतलाओ, नहीं तो तुम्हारा वध कर दूंगा मैं। बड़ा घबराया सारथी, बड़ा घबराया, क्योंकि जो ये अश्व थे, वाम्य अश्व, ऋषि वामदेव के थे। बहुत बड़े ऋषि थे ऋषि वामदेव, तपस्वी ऋषि, उनके थे। घबराया इसलिए सारथी कि यदि नहीं बताऊंगा तो राजा वध कर देगा, और बतलाऊंगा तो नाराज होकर के अगर ऋषि वामदेव ने मुझे श्राप दे दिया तो उसकी कोई काट नहीं, मेरे तो दोनों तरफ मरना हो गया। राजा शल ने कहा, तुरंत बतलाओ, चुप क्यों हो। आखिरकार सारथी को बताना पड़ा। उसने बताया कि ऐसे ऐसे ऋषि वामदेव के 2 घोड़े हैं, उनका कोई मुकाबला नहीं है। वो क्योंकि ऋषि वामदेव के हैं इसलिए उन्हें वाम्य अश्व के नाम से जाना जाता है। यदि वो घोड़े हों
तो आप इस हिरण को क्या, इससे भी तेज दौड़ने वाले हिरण को पकड़ सकते हैं। राजा ने कहा तुरंत चलो, कहाँ है ऋषि वामदेव। सारथी को तो राजा की आज्ञा माननी थी। ले गया ऋषि वामदेव के आश्रम में। वहां जाकर के राजा शल ने ऋषि वामदेव को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहने लगा कि हे ऋषिवर, एक हिरण है जिसने बड़ा उत्पात मचाया हुआ है, सारी फसलों को खराब करता है। मैं उसका पीछा कर रहा था, लेकिन मेरे घोड़े उतना तेज नहीं दौड़ पा रहे, उसे नहीं पकड़ पा रहे। तो कृपया करके आपके घोड़े मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके घोड़ों की सहायता से उस हिरण का पीछा करके उसे पकड़ सकूं और उसका वध कर सकूं। ऋषि वामदेव ने कहा ठीक है, ये मेरे 2 घोड़े हैं, आप इन्हें ले जाइए, लेकिन अपना कार्य पूर्ण होने के बाद मुझे वापस कर देना। ठीक है ऋषिवर, वापस कर दूंगा। ऋषि वामदेव के दोनों घोड़े उसने अपने रथ में लगाए और तुरंत चल दिया। जाकर के उस हिरण को पकड़ लिया। बड़े अचंभे में रहा कि वाम्य अश्व कितने सधे हुए हैं, कितना तेज दौड़ते हैं। राजा आश्चर्य में रह गया। ये देख करके अपने सारथियों कहने लगा कि हे सारथी, ये घोड़े वापस करने की आवश्यकता नहीं है, कोई जरूरत नहीं है ऋषि वामदेव के आश्रम में जाने की, सीधे अयोध्या नगरी चलो। आ गए अयोध्या नगरी राजा शल ऋषि वामदेव के घोड़ों को लेकर के। कई दिन गुजर गए, महीना गुजर गया, घोड़े वापस नहीं आए। बड़ी चिंता हुई ऋषि वामदेव को। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजा कि जाओ और राजा शल से कहो कि मेरे घोड़े वापस कर दे। शिष्य गया, जाकर के मिला, राजा शल से प्रार्थना की, निवेदन किया कि हे राजन, मुझे मेरे गुरु ऋषि वामदेव ने भेजा है। उन्होंने संदेश दिया है कि यदि आपका कार्य पूर्ण हो गया हो तो कृपया उनके घोड़े वापस कर दीजिए। राजा शल अपने मन में चूर, उसने कहा जाकर के अपने गुरु को बोल दो कि ऐसे घोड़े ऋषि मुनियों के काम के नहीं हैं, ये तो राजाओं के योग्य हैं, तो ये घोड़े वापस नहीं मिलेंगे। चला गया शिष्य वापस, जाकर के बता दिया, जो जवाब मिला था ऋषि वामदेव को बतला दिया। बड़ा बुरा लगा ऋषि वामदेव को। तुरंत आए राजा शल के पास और आकर के कहा कि हे राजन, आपने मुझसे अपने विशेष कार्य के लिए मेरे घोड़े मांगे थे, जो मैंने आपको दिए थे, और साथ में ये भी कहा था कि अपना कार्य पूर्ण होने के पश्चात मेरे घोड़े मुझे वापस कर देना। आपने मेरे घोड़े मुझे अभी तक वापस नहीं की हैं, तो कृपया करके मेरे घोड़े वापस कर दें। राजा शल ने कहा कि हे ऋषिवर, इन घोड़ों से आपका क्या प्रयोजन है? ये घोड़े तो युद्ध में या शिकार में काम आने के लायक घोड़े हैं, जो कि राजाओं के मतलब के हैं। एक ऋषि का शिकार से या युद्ध से क्या प्रयोजन है? कोई प्रयोजन नहीं है। आप ऐसा कीजिए, मैं आपको उच्च कोटि के बैल देता हूं 4। आप ये 4 बैल ले जाइए, बड़ी उच्च कोटि के हैं, बड़े मजबूत हैं। ये आपकी गाड़ी को खींच लिया करेंगे आपको जहां भी जाना होगा। ऋषि वामदेव ने कहा कि देखिए, इसमें किसका क्या प्रयोजन है, इसका कोई तात्पर्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आपने मुझसे घोड़े मेरे मांग करके लिए थे और मैंने इस शर्त पर दिए थे कि आपका कार्य पूर्ण होने के बाद वापस कर देना, तो आपका धर्म है कि आप ये घोड़े वापस करें। राजा शल ने कहा कि अच्छा, आपको यदि ये नहीं चाहिए बैल, मैं आपको बड़े अच्छे मजबूत गधे देता हूं, बड़े मजबूत खच्चर देता हूं,
दूसरे घोड़े देता हूं जो बहुत तेज चलने वाले हैं, तेज दौड़ने वाले हैं, आप वो सब ले जाओ, लेकिन ये घोड़े वापस नहीं करूंगा। ऋषि वामदेव को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि हे राजन, या तो मेरे घोड़े वापस कर दो, नहीं तो अभी 4 भयंकर राक्षस आएंगे जिनका बड़ा भयंकर रूप है, लोहे का जिनका बदन है, शरीर लोहे का है, हाथों में उनके त्रिशूल होंगे, बहुत शक्तिशाली होंगे, और चारों आकर के तुम्हारा वध कर देंगे, तुम्हारे शरीर के 4 टुकड़े कर देंगे। जो ही ऋषिवर ने यह बात कही, तुरंत वहां 4 राक्षस उत्पन्न हो गए, बड़े शक्तिशाली, लंबे चौड़े, हाथों में त्रिशूल, भयानक। उन्हें देख करके भी राजा शल, जो अपने घमंड में भरा हुआ था, तो राजा शल ने कहा कि ऋषिवर, मैं ये घोड़े वापस नहीं करूंगा, चाहे आपके राक्षस मेरा वध ही कर दें, घोड़े वापस नहीं होंगे। ये सुनते ही साथ उन चारों राक्षसों ने राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया, राजा शल के ऊपर, और तुरंत राजा शल का वध कर दिया। वध करके जैसा ऋषिवर ने कहा था, उसके शरीर को 4 हिस्सों में काट दिया, मर गया राजा शल। घोड़े वापस नहीं किए। देखिए, एक तपस्वी का बल, अपने तपोबल से 4 राक्षस उत्पन्न कर दिए, जिन्होंने तुरंत वध किया राजा का। अब राजा शल का वध होने के बाद दूसरा पुत्र दल, उसका राज्याभिषेक हुआ। अब अयोध्या का राजा दल बन गया। जब राजा दल वहां का राजा बन गए अयोध्या का, तो ऋषि वामदेव दोबारा फिर आए। ऋषि वामदेव दोबारा फिर आए, आकर के राजा दल को कहा कि इस प्रकार से आपके बड़े भाई ने मेरे घोड़े मांग करके लिए थे, और मैंने इस शर्त पर दिए थे कि कार्य पूरा होने के बाद वापस करोगे, किंतु उन्होंने घोड़े वापस नहीं किए, और मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए राक्षसों ने उनका वध कर दिया। अब मैं तुम्हारे पास आया हूं, मेरे वो अश्व मुझे वापस करो, मेरे वो घोड़े मुझे वापस करो। वही श्राप सामने आ गया जब मंडूक राज ने दिया था अपनी पुत्री को। पिछली सप्ताह मैंने कथा में आपको सुनाया था कि तुम्हारे जो पुत्र होंगे वो ब्राह्मण विरोधी होंगे, तपस्वियों के विरोधी होंगे। वो श्राप सामने आया। पहले तो राजा शल तपस्वी विरोधी, उसके बाद अब राजा दल, उसने कहा घोड़े चाहिए तुम्हें, कोई घोड़े नहीं मिलेंगे, कोई घोड़े नहीं मिलेंगे। अपने सैनिकों को उसने कहा कि जाओ और एक तीर लेकर के आओ जो विष में बुझा हुआ है, जहर में बुझा हुआ हो। मैं वो तीर इसे मारूंगा, और उस तीर के विष के प्रभाव से ये जमीन पर तड़प तड़प के मरेगा, कुत्ते इसका मांस नोचेंगे। तुरंत तीर लेकर के आ गए उसके सैनिक, जहर में बुझा हुआ तीर लेकर के आ गए। जहर में बुझा हुआ तीर आ गया, किस लिए? ऋषि वामदेव का वध करने के लिए। राजा दल ने अपने कमान के ऊपर वो तीर चढ़ाया। ज्यों ही तीर चढ़ाया अपनी कमान पे, अपने धनुष पे, ऋषि वामदेव ने कहा कि हे राजा, मेरी बात सुन लो। तीर चलाने से पहले मुझे पता है तुम्हारा एक पुत्र है जिसकी आयु 10 वर्ष है,
शेनजीत जिसका नाम है, अपने उस शेनजीत पुत्र को तुम बहुत प्यार करते हो, अत्यधिक स्नेह है तुम्हें उसके साथ। यदि तुम ये तीर चलाओगे तो ये जाकर के तुम्हारे उसी पुत्र शेनजीत को लगेगा और उसका वध होगा। सोच समझ कर तीर चलाना। लेकिन घमंडी व्यक्ति कभी सोचता नहीं, चला दिया तीर। राजा दल ने तीर चला दिया ऋषिवर के ऊपर, लेकिन जैसा कि ऋषिवर ने कहा था, वो तीर सीधा राजा के रनवास में पहुंचा और जाकर के उनके पुत्र शेनजीत को लगा और शेनजीत का वहीं मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके ऊपर विष लगा हुआ था, विष में बुझा हुआ तीर था वो। घमंड नहीं टूटा अभी भी घमंड नहीं टूटा राजा दल का। सैनिकों को कहा कोई बात नहीं, दूसरा तीर लेकर के आओ, आज मैं इस ब्राह्मण का वध करके रहूंगा। दूसरा तीर आ गया विष में बुझा हुआ। ज्यों ही उसे धनुष पर चढ़ाने लगा, ऋषि वामदेव ने कहा, हे राजन, ना तो तुम इस तीर को अपने धनुष पर चढ़ा सकोगे और ना ही तुम इस तीर को चला सकोगे। अपने तपोबल से उन्होंने, देखिए क्या क्या चमत्कार किया राजा वामदेव ने, ऋषि वामदेव ने, कि ना तो तुम इस तीर को अपने धनुष पर चढ़ा सकोगे और ना ही से तुम चला सकोगे। बहुत कोशिश की राजा दल ने, नहीं चढ़ा सका धनुष पर उस तीर को। जब धनुष पर तीर को नहीं चढ़ा सका, हार मान ली, अंत में हार मान ली। न जाने क्या हो रहा है, मैं क्यों नहीं चढ़ा पा रहा धनुष पर तीर को। क्षमा मांगने लगा ऋषिवर से। ऋषि वामदेव ने कहा कि हे राजन, यदि तुम इस तीर को अपनी रानी को टच कर दोगे, छुआ दोगे, तो जो तुमने ब्रह्म हत्या का जो ये दोष किया है, मेरे ऊपर जो तीर चलाया है, उस दोष से मुक्त हो जाओगे। तभी रानी वहां आई। राजा दल ने वो तीर अपनी रानी को छुआया। रानी बड़ी धर्मात्मा थी, साधु संतों का बहुत ज़्यादा मान करने वाली थी, सेवा करने वाली थी। उसने आकर के ऋषिवर को प्रणाम किया, ऋषि वामदेव को प्रणाम किया और कहा कि मैं तो इन्हें बहुत समझाती हूँ, अपने पति के बारे में कहा कि अपना घमंड छोड़ दो और घमंड छोड़ करके ऋषि मुनियों की सेवा करो और उनके कहे अनुसार राज्य चलाओ। लेकिन ये नहीं मानते थे। तो आप कृपया इनका अपराध क्षमा करें। ऋषि वामदेव ने कहा कि हे पुत्री, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं इन्हें क्षमा करता हूं। मांगो क्या मांगती हो, तुम्हें वरदान देता हूं, एक वर देता हूं, बोलो क्या मांगते हो। रानी ने कहा, ऋषिवर, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज मांगती हूं कि मेरे पति का घमंड खत्म हो जाए, ये सही रास्ते पे आ जाएं और अच्छे तरीके से राजकाज चलाएं, ऋषि मुनियों की सेवा करें। मैं यही मांगती। ऋषि वामदेव ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब राजा दल भी बड़ा प्रसन्न हुआ, आशीर्वाद भी मिल गया ऋषि का। उसने बड़ी खुशी खुशी प्रणाम करके ऋषिवर को उनके घोड़े वापस किए। अपने घोड़े पा करके
ऋषि वामदेव भी बड़े खुश हुए और राजा को रानी को आशीर्वाद देते हुए अपने आश्रम को चले गए। उसके पश्चात राजा दल ने बड़े अच्छे ढंग से अपना राजपाट चलाया, ऋषि मुनियों की सेवा करता था, पूर्णतया बदल गया। तो ये आज कथा पूर्ण हुई। तो आपने देखा कि किस प्रकार से तपस्वी ब्राह्मणों का बल है, अपने बल से वो क्या नहीं कर सकते। ऋषि मार्कंडेय ने ये कथा सुना करके युधिष्ठिर को, पांडवों को, सबको ऋषियों के बल के विषय में बतलाया। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की कथा पसंद आई होगी। अगले सप्ताह फिर एक नई कथा के साथ मिलेंगे। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। हरे कृष्णा।